नमस्कार, स्वागत है आपका नेटड्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर कशमकश अब भी बरकरार है। इस केस के साथ दोनों पक्षों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से इस केस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। इसी वजह से चीफ जस्टिस किसी और केस की सुनवाई को दरकिनार करके पहले अयोध्या केस पर फैसला सुनाना चाहती हैं, क्योंकि अगर इस साल इस पर कोई फैसला नहीं आता है तो एक बार फिर अयोध्या केस लटक जाएगा। इन दिनों अयोध्या केस की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खलबली मची हुई है, क्योंकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। इसे देखते हुए उन्होंने अयोध्या केस की रोजाना सुनवाई का 1 घंटा भी बढ़ा दिया है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस की संविधान पीठ ने दोनों पक्षों को 18 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करने के आदेश भी दे दिए हैं, ताकि जल्द से जल्द सालों से चले आ रहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के मसले का समाधान किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से अयोध्या केस की रोजाना सुनवाई जारी है। आज सुनवाई का 37वां दिन है, जहां पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि समय की कमी के चलते हम इस मामले की सुनवाई शनिवार को भी कर सकते हैं, जिस पर 37वें दिन की सुनवाई की शुरुआत में ही चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले पर बेंच शनिवार को सुनवाई नहीं करेगा। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको बताते हैं कि रोजाना सुनवाई के 37वें दिन मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने अपनी दलीलें पेश की। सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि क्या इस्लाम में देवत्व को किसी वस्तु पर थोपा जाता है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने जवाब देते हुए कहा कि दोनों धर्मों में ऐसा ही होता है और इस्लाम में मस्जिद इसका उदाहरण है। इस पर जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हम तो हमेशा सुनते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अल्लाह की पूजा करते हैं, ना कि किसी वस्तु की। हम देखना चाहते हैं कि क्या किसी संस्था ने मस्जिद को पूज्य माना है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह को पूजे जाने की बात आती है, ना कि किसी वस्तु को पूजे जाने की। जस्टिस बोबड़े के सवाल पर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि मुस्लिम 5 बार अल्लाह की पूजा करते हैं, नमाज मस्जिद में अदा की जाती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मस्जिद पर जबरन कब्जा किया गया है, लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया गया, रथ यात्रा निकाली गई। इतना ही नहीं, काफी लंबित मामले में दबाव भी बनाया गया। राजीव धवन ने आगे कहा कि मस्जिद को गिराया गया और उस समय सीएम रहे कल्याण सिंह ने एक दिन जेल अवमानना के चलते काटी थी। अदालत से मुस्लिम पक्ष ने गुजारिश की कि उन तमाम घटनाओं को ध्यान में रखें। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने अदालत में कहा कि सांप्रदायिक बंटवारे का आरोप मुसलमानों पर लगाया जाता है, लेकिन ये हिंदू पक्ष पर भी लागू होता है, जब उन्होंने बाबरी मस्जिद को ढाया था और इससे पहले 1934 और 1949 में भी ऐसा किया गया था। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन हिंदू पक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान हिंदू पक्षकारों के वकील CS वैद्यनाथन ने उन्हें बीच में टोका, तो मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन काफी खफा हो गए, जिस पर राजीव धवन ने कहा कि उनके बहस करने का तरीका अलग है, इसलिए उन्हें बीच में ना टोके। दरअसल सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि मैं अपनी बहस को टाइटल, लिमिटेशन और वक्फ पर ही फोकस रखूंगा। इसी बात पर हिंदू पक्ष के वकील CS वैद्यनाथन ने उन्हें टोका, जिस पर राजीव ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये ठीक नहीं है, मैंने कभी CS वैद्यनाथन को उनका नाम लेकर नहीं टोका था। राजीव धवन ने कहा कि बहस करने का मेरा अपना अलग स्टाइल है, मेरा ये स्टाइल कभी नहीं रहा है। बहस का सबसे आदर्श स्टाइल बैरिस्टर स्टाइल है, जिसमें आपके हाथ नीचे रहते हैं और दिमाग और जुबान चलते हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि जब मामले में मध्यस्थता चल रही थी तो उस दौरान की बातों को सीक्रेट नहीं रखा गया। बहस के सभी सबूतों को ट्विटर पर लीक किया गया, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं था। गौरतलब है कि शुक्रवार को आज मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रख रहा है। गुरुवार तक इस मामले पर हिंदू पक्ष अपनी दलील पेश कर रहा था। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष सूट 4 पर अपनी दलीलें पेश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हिंदू पक्षकार की ओर से दलीलें रखी गई। गुरुवार को पहले रामलला के वकील की ओर से पक्ष रखा गया, फिर निर्मोही अखाड़ा और बाद में गोपाल सिंह विशारद की ओर से दलील पेश की गई। इस मामले पर बहस 18 अक्टूबर तक पूरी करने की डेडलाइन अदालत से दी जा चुकी है।
फिलहाल के इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।